अच्छा मजाक उड़ाया आज आपने मेरी बेचारगी का। अच्छा तंज किया मेरी जिंदगी पर, मगर मुझे अब मजीद आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को आपकी हमदर्दी का आदी नहीं करना चाहता। जाइए, चली जाइए यहां से, प्लीज चली जाइए। हेलो नाजिया, मैं नवीद बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। प्लीज स्टॉप इट। क्या चाहते हो तुम मुझसे? सारा घर तो मेरा बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्या चाहिए? नाजिया मेरी बात। नहीं 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 सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, और अगर तुमने आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जिसको आप अपनी उंगलियों पे नचाते रहें। सारी दुनिया से मैं आपके लिए झूठ बोलूं, अपने घर वालों से, आपके दोस्तों के आगे एक्टिंग करूं, क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके घर वाले क्या सोचे? और वैसे भी मैं यहाँ उसे बदनाम करने नहीं आया। रात नाजिया ने वाकई बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। मैं तो खुद नाजिया की समझदारी पर हैरान रह गई। और मैं तुम्हारे भाई साहब की बेवकूफियों पर हैरान हूं। क्यों? आप उसे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? अरे तुमने देखा नहीं था? अगर नाजिया मामलात को नहीं संभालती तो जलाल के चेहरे पर तो सारी कहानी सामने लिखी थी। वो परेशान है, और फिर सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी कि मैं तो खुद डर रही थी। तो फिर दाद दो नाजिया को। खाने से लेकर मेहमानों को अटेंड करने तक उसने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। You're right, नाजिया में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो। आई एम सॉरी, मैं रात को कुछ ज्यादा ही कह गया था। तो अब क्या कहने आए हैं? जो आपको कहना था वो तो आप कह चुके। मुझे अपनी रुसवाई का खौफ था नाजिया। आपकी वापसी के इंतजामात हो रहे, तलाक के पेपर्स तैयार होने वाले, फिर आपने मेरे दोस्तों का ऐसा इस्तकबाल क्यों किया ताकि आपके जाने के बाद मैं उनको मुंह दिखाने के काबिल न रहूं? मैंने जो कुछ भी कहा इसी दबाव में आके कहा। थैंक यू वेरी मच जलाल साहब, थैंक यू। बहुत बड़ा इनाम दिया है आपने। बस अब ना मजीद मैं एक्टिंग कर सकती हूँ और ना ही आपके ताने सुन सकती हूँ। ओके प्लीज कूल डाउन। वो सब गुस्से की बातें थी। मैं तो क्या गुस्सा करने का हक सिर्फ आपका है? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जिसको आप अपनी उंगलियों पे नचाते रहें। सारी दुनिया से मैं आपके लिए झूठ बोलूं, अपने घर वालों से, आपके दोस्तों के आगे एक्टिंग करूं, क्यों? बस अब ये सब मुझसे और नहीं होता। और
आपका जब दिल चाहे आप कुछ भी कहते मुझे, इसीलिए ना मेरे पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। बोझ बन गई हूं मैं आप पर, है ना? हेलो। हेलो जलाल, मैं मंसूर बोल रहा हूँ। खैरियत तो है इतनी सुबह? हाँ भाई, मुझे तो सुबह जल्दी उठने की आदत है। मैंने सोचा तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले तुमसे बात कर लूँ। हाँ कहो। भाई शिवाली कल रात से बहुत खुश है। उसे तुम्हारा फैमिली सेटअप और तुम्हारी वाइफ दोनों बहुत पसंद आए। थैंक यू। और हाँ, खाने की तारीफ ना करना तो बहुत बड़ी जाती होगी। भाई शिवाली का कहना है कि आज रात का डिनर आप हमारे साथ करेंगे। अरे इसकी क्या जरूरत है, ये सब तकल्लुफ़ात लगते हैं। तकल्लुफ और तुम्हारे हमारे दरमियान? भाई अभी तो हमें तुमसे वलीमा भी खाना है किसी 5 स्टार होटल में। बस आज डिनर पे आ जाओ। आज मुश्किल है, दरअसल मेरी भी शाम में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और नाजिया भी शाम में बिजी है। अच्छा बताओ कब? वो मैं नाजिया से पूछ के बता दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। हाँ भाई, अब तो हर काम भाभी से पूछ के ही होगा। अच्छा बता देना फिर। ओके, टेक केयर। पाकिस्तान फोन करके नाजिया का एड्रेस क्यों नहीं ले लेते? मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके घर वाले क्या सोचे? और वैसे भी मैं यहाँ उसे बदनाम करने नहीं आया, उसकी नाराजगी दूर करने आया। अच्छा मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो ना। खुदा तो सबका एक ही होता है ना। दुआ उसी की कबूल होती है जो सिर्फ सच्चे दिल से मांगे। देखना, तुम्हें तुम्हारी नाजिया जरूर मिल जाएगी। आज मैंने सच्चे दिल से इसके लिए प्रार्थना की। अगर तुम अपने रवैये में लचक पैदा नहीं करोगे तो वो यहाँ से चली जाएगी। और अगर एक बार वो यहाँ से चली गई ना, तो फिर कभी वापस नहीं आएगी।
कैसे हो जलाल? ठीक हो? मैं शॉपिंग पे जा रही थी, मैंने सोचा नाजिया को भी साथ ले चलो। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती होगी ना? तुम आओ, बैठो तो सही। This time check is brought to you by 20 साल वाला मेरे लिए क्यों नहीं? केयर हनी लोशन, कुदरती खूबसूरती हर पल। कल तो नाजिया ने कमाल ही कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तुमने अपने और नाजिया के रिलेशन के बारे में मुझसे झूठ बोला। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे और उसके दरमियान कोई प्रॉब्लम ही ना हो। प्रॉब्लम कोई चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ था, नहीं तो प्रॉब्लम होता है तभी इंसान इरिटेट होता है। क्या मतलब? कल मेहमानों के जाने के बाद मैंने गुस्से में कुछ कह दिया था। किसको? नाजिया को? हाँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम गलत हो या नाजिया। तुम दोनों में तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। हाँ, शायद ऐसे ही है। तो तुम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो जलाल। अगर तुम अपने रवैये में लचक पैदा नहीं करोगे तो वो यहां से चली जाएगी। और अगर एक बार वो यहां से चली गई ना, तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। कहाँ है वो? मैं उससे मिल लूं? वहां बाहर है। मैं देखती हूँ। नाजिया, कैसी हो? ठीक हो? मैं शॉपिंग पे जा रही थी, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। चलो फिर कभी सही। इस वक्त उस वक्त कुछ नहीं। अगर मूड नहीं भी है तो मेरी खातिर चलना पड़ेगा। चलो जल्दी से चेंज कर लो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चलो। गॉड सेक यार। नहीं पूजा, मोहब्बत सिर्फ एक ही लड़की से होती है,
बाकी सब कुछ खेल बन जाता है। हाँ, पर हो सकता है कि दूसरी लड़की सिर्फ तुम्हें ही चाहे। फिर भी मेरी नजरें हमेशा नाजिया को ही ढूंढती रही। मेरे सोचने या ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है? जलाल की जिंदगी में तो ऑलरेडी कोई और है। कौन? सुम्बुल।